नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी सी जुदा होती हैं। खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। आज के इस खास शो में आपको लिए चलेंगे उस यात्रा पर जो अद्भुत है, अलौकिक है। इस यात्रा में आपको शिव दर्शन का लाभ तो मिलेगा ही, एक ऐसा राज भी जानने को मिलेगा जो शिव के इस पावन धाम से जुड़ा हुआ है। यहां पर श्रृंगी ऋषि के तप की कहानी भी है और विश्वकर्मा के जरिए इस मंदिर को बनाने की सच्चाई भी। तो सावन के इस पावन महीने में चलिए श्रृंगेश्वर शिव दर्शन का लाभ लेने। जहां साक्षात प्रकट हुए थे भगवान शिव शंकर, जहां एक रात में बन गया था अलौकिक शिव मंदिर। देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था जो मंदिर। न्यूज 18 पर आज कीजिए उस धाम के दर्शन जहां जमीन के ऊपर भी मंदिर है और नीचे भी, जहां श्रृंगी ऋषि ने की थी शिव की तपस्या। उस गुफा के भी कराएंगे दर्शन, जहां एक दिन में 4 बार बदलता है शिवलिंग का रंग, जहां औरंगजेब को मिली थी सबसे बड़ी सीख, जहां बिना सीमेंट गारे के पत्थरों से बना है मंदिर। आज उसके कीजिए साक्षात दर्शन। शिव का वो अलौकिक धाम जहां पूरी होती है मुख मांगी मुराद, जहां दिन रात होता है शिव का जलाभिषेक। सावन में चलिए यात्रा पर उस पावन धाम के, जहां मणि के मौजूद होने की हैं चर्चाएं। उस तहखाने के मुहाने तक पहुंचा न्यूज 18 का कैमरा। सावन में न्यूज 18 पर देखिए शिव का सबसे चमत्कारी धाम। श्रृंगेश्वर धाम में साक्षात दर्शन देते हैं शिव। चलिए रीवा के देव तालाब के दर्शन करने। आज न्यूज 18 आपको दिखाएगा शिव का सबसे अनोखा और अलौकिक धाम। सावन भगवान शिव का खास महीना होता है और इसीलिए इस महीने में शिव की महिमा भक्तों पर कुछ ज्यादा बरसती है। कहते हैं कि सावन में शिव की आराधना से मुंह मांगी मुराद भी पूरी हो जाती है और इसीलिए सावन के इस पावन महीने में आपको शिव के एक ऐसे अलौकिक धाम की यात्रा पर लिए चल रहे हैं जहां की भक्तिमय यात्रा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, क्योंकि ये एक ऐसा शिव मंदिर है जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा ने बनाया है। शिव के इस धाम का नाम है श्रृंगेश्वर धाम। यही शिव का सबसे अलौकिक धाम है। नाम है श्रृंगेश्वर धाम। ये शिव मंदिर देखने में जितना साधारण है, यहाँ शिव की महिमा उतनी ही पावन है। कण कण में शिव के रूपों का वास है। हर हिस्से में शिव से जुड़े कई किस्से हैं। सबसे पहले मंदिर से ही शुरुआत करते हैं। देव तालाब शिव नगरी कही जाती है। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के लिए मंदिर का निर्माण किया था। श्रृंग ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन देने के लिए भगवान विश्वकर्मा को आदेशित किया था कि यहाँ पर मंदिर निर्माण कराया जाए।
ये जो विशालकाय मंदिर देख रहे हैं आप, इसके किसी भी हिस्से में कोई जोड़ नहीं है। मतलब एक के ऊपर एक पत्थर रखा है जो न कभी हिलता है न कभी डुलता है। पत्थर आपस में कैसे जुड़े हैं ये आज तक कोई नहीं जानता है। भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित इस मंदिर का कोई जोड़ नहीं तथा यह मंदिर बेजोड़ है। एक अलग ही पत्थर से तराशा गया है यह मंदिर, जो देवतलाव नगरी में स्थापित है। कई राज्यों से यूपी, एमपी, बिहार, इसकी दिल्ली वगैरह, यानी भारतवर्ष के कोने कोने से हमेशा यहाँ आना जाना लगा रहता है। और लोग इस मंदिर की संरचना को देख करके जो है अभिभूत होते हैं, क्योंकि इसके जो कलाकृति है ऐसा लगता है किसी दैवी शक्ति के द्वारा स्थापित किया हुआ है, मानव निर्मित नहीं है। भोलेनाथ का ये कौन सा रूप है शिवलिंग का? शिवलिंग का ये काशी बाबा विश्वनाथ का रूप है। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य सुनेंगे तो आप हैरान हो उठेंगे। इसे किसी कारीगर ने नहीं बनाया है। कहते हैं इसे देवताओं के शिल्पकार यानी खुद विश्वकर्मा ने बनाया है, वो भी एक रात में। ये एक विश्वकर्मा का बनाया हुआ मंदिर है, किसी मानव निर्मित नहीं है। एक रात्रि की रचना है और रात में ही 5 शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई। न सिर्फ मंदिर के पुजारी बल्कि साहित्यकारों और इतिहासकारों का भी मानना है कि यह मंदिर त्रेता युग का है और उसी युग में श्रृंगी ऋषि इसी परिसर के एक हिस्से में शिव की तपस्या में लीन थे। शिव के साक्षात दर्शन के अभिलाषी थे। श्रृंगी ऋषि, जिनका आपने नाम सुना होगा, दशरथ जी के यहाँ पुत्रेष्ठी यज्ञ कराए थे, वही श्रृंगी ऋषि एक बार भ्रमण करते हुए अविंध्य अंचल में आए और उन्होंने इस स्थान को देखा। 5 कोस तक की यहाँ की भूमि वन, लता, गुल्म, जंगल, तालाब इससे सुशोभित थी। इनका मन हुआ कि यहाँ तपस्या करें। तपस्या करते करते उनका ध्यान शिव की ओर गया और उन्होंने शिव की एक मूर्ति 5 अंगुल परिमित बना करके और उसकी पार्थिव पूजा की। तपस्या सफल हुई तो साक्षात शिव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर श्रृंगी ऋषि से कहा, क्या मांगते हो देव ऋषि? तो शिव से सृष्टि के कल्याण की लालसा की। बोले, इस भूमि पर आपकी कृपा हो भोले भंडारी। पार्थिव पूजा से शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको साक्षात दर्शन किया और चाहा कि कुछ वर मांगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमको और कोई आवश्यकता नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर निवास करें और यहाँ के इर्द गिर्द तमाम गांवों के निवासियों और इस स्थान को आप पवित्र करें और इनका लोक कल्याण करें। शिव अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने कहा कि हम आते हैं, आप तपस्या में लगे रहो। वे समाधि में लीन हो गए। समाधि टूटने पर देखते हैं कि वो 5 अंगुल का जो शिवलिंग था वो 12 अंगुल का हो गया और उसके चतुर्दिक मंदिर बन गया। तब भगवान शिव फिर प्रकट हुए। उन्होंने बतलाया कि ये शिव मंदिर हमने विश्वकर्मा से कह करके बनवाया है। तब श्रृंगी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने ही ये बतलाया कि ये शिवलिंग सोमनाथ नाम से अभिहित होगा और चूँकि ये तुम्हारी तपस्या के कारण आया है, आविर्भूत हुआ है, इसलिए इसका अपर नाम श्रृंगीश्वर भी हो गया। श्रृंगी ऋषि जी यहाँ पर आकर के तपस्या करते थे। ये जो शिवकुंड दिख रहा है आपको, इसके ऊपर में यहाँ पर उनकी कुटी हुआ करती थी और यहाँ वो तपस्या करते थे। उनके तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान के लिए यहाँ नंदी भगवान को भेजा कि जाकर के श्रृंगी ऋषि से पूछो उनकी क्या कामना है। जब नंदी जी आए तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हम तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे हैं, आपसे हमारा कोई लेना देना कोई मतलब
नहीं है। भगवान जब आएंगे तब हम बात करेंगे। तो इसके बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्होंने श्रृंगेरी से वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि हम लोक के कल्याण के लिए आपकी यहाँ स्थापना चाहते हैं। हर मंदिर की कोई ना कोई स्थापत्य कला होती है जिसका किसी काल से कनेक्शन होता है। देव तालाब मंदिर या श्रृंगेश्वर धाम को लेकर भी जानकारों का मानना है कि इस मंदिर में गुप्त काल के स्थापत्य कला की झलक मिलती है। मंदिर जो है इसकी कलाकृति कहते तो ये है कि उस समय की जो गुप्त साम्राज्य उस समय जो मंदिर बने हैं उनमें ये कलाकृति थी। बहरहाल ये देव तालाब का मंदिर जब बना उसके साथ ही वृषिंगपुर का और सोमनाथ का मंदिर बना। ये तीनों भाई भाई माने जाते हैं और इसमें देव तालाब के शंकर जी को ज्येष्ठ भ्राता माना जाता है। ये तो हुई देव तालाब के मंदिर की बात, लेकिन जानने को और भी बहुत कुछ है। कहते हैं इस मंदिर के नीचे हूबहू ऐसा ही मंदिर है। क्या है उसकी असलियत, ये भी बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जरा हटके का यह सफर जारी रहेगा। इस मंदिर के निर्माण की रहस्यमयी कहानियों ने उम्मीद है कि आपको रोमांचित जरूर किया होगा, लेकिन आपको यह जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि जिस शिव मंदिर के आपने दर्शन किए उसके कई और अनदेखे राज हैं। मान्यता है कि इस शिव मंदिर के ठीक नीचे एक दूसरा शिव मंदिर भी है, वो भी हूबहू ऐसा ही है जैसा कि ऊपर का मंदिर। बताया जाता है कि इसके गर्भगृह में चमत्कारी मणि मौजूद है। विश्वकर्मा के हाथों से निर्मित शिव के इस अद्भुत धाम के दर्शन तो आपने कर लिए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अनदेखा है। ये जो अलौकिक मंदिर देख रहे हैं आप, कहा जाता है हूबहू ऐसा ही मंदिर इस मंदिर के ठीक नीचे भी है। हालांकि उसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इसका वर्णन कई स्थानों पर है। इससे जुड़े किस्से सबकी जुबान पर है। श्री जगदीश शास्त्री ने श्री देव तालाब महात्म्यम में लिखा है कि इस मंदिर के नीचे ठीक इसी के अनुरूप इतना ही बड़ा मंदिर है और वहाँ सिर्फ श्रृंगेरी से जा कर के पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे। उसके बाद तो उसका जाने का कोई रास्ता, कहते हैं कि रास्ता यहीं शिवकुंड के अंदर से था, कहीं नीचे नीचे, लेकिन अब उसका पता नहीं लगता है। मंदिर के नीचे जो अनदेखा मंदिर है उसे देखने की कई लोगों ने कोशिशें की, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। दरअसल कहा जाता है कि उस अनदेखे मंदिर तक जाने के लिए एक ही द्वार था जो शिव कुंड के दक्षिण दिशा में था। वहीं से गर्भगृह तक जाया जा सकता था, लेकिन किसी कारण से वो मार्ग अब अवरुद्ध है। मंदिर के नीचे का मूल गर्भगृह जो है मंदिर के निचले वाले भाग में है, जिसका दरवाजा दक्षिण की ओर शिवकुंड की ओर था। आज की स्थिति में वो अवरुद्ध है। राजघराने ने कई बार उसको साफ कराना चाहा कि इसको निकाले, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। औरंगजेब ने यहाँ भी अपना तोड़ताड़ करने का प्रयास किया कि इसको पूर्व दिशा से दरवाज़ा कर दें, इसको विकृत कर दें, लेकिन दैवी शक्तियों से अभिभूत होने के नाते अंततः वो स्वयं ही खुद ही अवनत हुआ और यहाँ से चला गया। कहा जाता है कि जमीन के नीचे जो मंदिर है उसमें चमत्कारिक मणि मौजूद है, लेकिन उस मणि को भी आज तक कोई देख नहीं पाया है, क्योंकि अब सब कुछ एक राज की तरह पाताल के गर्भ में है। वर्तमान में अब ये सब जो है छिपे हुए हैं गर्भगृह में नीचे, जमीन के नहीं, जमीन के उसमें तल भाग में।
मुख्य जो है ये तो ऊपर सामान्य रूप है उसका, मुख्य इसका शिवालय का मूल रूप जमीन के नीचे है, सतह पे लगभग 50 फुट की एरिया में जितने में भी है यहाँ से। जितना मंदिर ये ऊपर बना हुआ है उतना ही इसके नीचे बना हुआ है, और उसके अंदर जाने का रास्ता ये सामने जो चबूतरा दिखाई देता है जिसको चारों तरफ से ढक करके रखा गया है, ये चबूतरा उसके अंदर जाने का रास्ता है। और बाद में फिर इसको महाराजा गुलाब सिंह जी किसी समय पर यहाँ आए और उन्होंने इस समय जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियों की स्थापना है, तो शिव का दरबार पूरा सुसज्जित है। अंदर अष्टभुजी माता जी की मूर्ति है, इसके बाद 5 मूर्तियां हैं। तो उस हिसाब से यहाँ जो भोलेनाथ हैं उनका नाम श्रृंगेश्वर महादेव भी है। कई वर्षों पहले मंदिर के तहखाने से लगातार सांप और बिच्छुओं के निकलने की वजह से मंदिर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद रीवा रियासत के महाराज गुलाब सिंह ने मंदिर के पिछले द्वार से घुसने का रास्ता बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो गलत कर रहे हैं तो उन्होंने रास्ता बनाने के विचार को त्याग दिया। एक बार महाराज गुलाब सिंह ने अवश्य ये सोचा कि चूंकि इसमें प्रवेश और निर्गम एक ही है, तो ऐसा ना हो कि पूरब की तरफ इधर से प्रवेश हो, पूरब की तरफ से निर्गम हो। उन्होंने यंत्रियों को बुलाया, श्रेष्ठ यंत्रियों को। उनने देखा तो बोले कि नहीं भैया, संभव इसलिए नहीं है कि पत्थर पर पत्थर रखे हुए अनगढ़ पत्थर, अब अगर इसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ये पूरा का पूरा मंदिर गिर जाएगा, इसलिए इसमें दूसरा द्वार नहीं हो सकता। गर्भगृह के राज भले ही दुनिया नहीं जान पाई हो, वहाँ कोई आज तक नहीं पहुँच पाया हो, लेकिन ऊपर के मंदिर में जो शिवलिंग है वो भी कम चमक